भाई, आपने मुझे बुलाया? रेनू, अब तेरा तलाक होना था सो हो गया। तू कब तक उसी बारे में सोचती रहेगी? ऐसे तो तू बहन डिप्रेशन में आ जाएगी। भाई, तलाक होना एक लड़की के लिए कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और तलाकशुदा लड़की के लिए लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ, हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। अब सोचने से क्या फ़ायदा? और बहन, तेरे ससुराल में तेरे साथ इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन तूने मुझे या डॉली को कभी नहीं बताया कि तेरे साथ इतना सब कुछ चल रहा है। भाई, पहले तो मैं सोच रही थी आपको और भाभी को सब बता दूं कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं दहेज के लिए। पर मैंने सोचा कि आप दोनों कहाँ समझेंगे, माँ होती तो समझती, इसलिए मैंने आप दोनों को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उनके अत्याचार सहती रही। भाई, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप दोनों की बहुत बदनामी हो रही है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कहीं भी छोटी मोटी नौकरी करके बाहर किराए पे कमरा लेकर रह लूँगी, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। बहन, ये तू क्या कह रही है? बहन बेटियां कभी भी अपने माँ बाप और अपने भैया भाभी पर बोझ नहीं होती हैं। अगर आज मम्मी पापा होते तो क्या तुझे इस घर से जाने देते? कभी नहीं। तू चिंता मत कर बहन, मैं और डॉली हमेशा तेरे साथ खड़े हैं। भाई, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर आऊं और आगे बढ़ूं। हाँ बहन, तू आगे बढ़। और मैं तुझे एक सलाह दूं, तूने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स तो किया ही है, क्यों ना तू अपना एक छोटा मोटा बुटीक खोल ले। उससे क्या होगा, तू थोड़ा बहुत बिजी भी रहेगी और अपनी पुरानी यादों से आसानी से बाहर भी आ जाएगी। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बात तो मेरे दिमाग में भी आई थी। मैं लेडीज सूट बहुत अच्छे सिल लेती हूँ, मगर आप तो जानते ही हो कोई भी छोटा मोटा काम खोलने के लिए 20-30 हज़ार रुपये तो चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस बहन, इतनी सी बात। ये ले, ये मेरा डेबिट कार्ड है, तुझे जितने पैसे चाहिए हो तू निकाल लियो और अपना काम स्टार्ट कर। थैंक यू भाई मुझे समझने के लिए। बस मैं अभी मार्केट जाती हूँ, टेलरिंग का मटेरियल लेके आती हूँ और अपना जल्द से जल्द काम स्टार्ट करती हूँ। ये रेनू कहाँ से आ रही है? और रेनू कहाँ से घूम आई? कहीं नहीं भाभी, टेलरिंग का सामान लेने गई थी। मैं घर पर ही ना छोटा मोटा सा काम स्टार्ट कर रही हूँ टेलरिंग का। आपको भी कोई सूट सिलाना हो तो बता देना। हाँ हाँ बता दूंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। वैसे भी तलाकशुदा औरतों को ना घर पे खाली बिठा के कोई नहीं खिलाता। पक्का ना, ये काम तुझे तेरे भैया भाभी ने बोला होगा करने के लिए। हाँ भाभी, बोला तो मेरे भैया ने ही, मगर आप जैसा सोच रहे हो ना, मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं है। मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चल मुझे क्या, तेरी भाभी मायके गई थी, आ गई है क्या? हाँ, भैया का फ़ोन आया था जब मैं मार्केट में थी, अब तक तो भाभी आ गई होगी। चल अच्छा है, तेरी भाभी आ गई होगी तो। हमने ना नई स्कूटी ली है, उसी की मिठाई देने आई हूँ। राजीव, मम्मी इस बारी बड़ा गुस्सा कर रही थी। हमेशा मैं ही जाती हूँ अकेले अपने मायके। आपको कितना टाइम हो गया अपने ससुराल गए हुए? अरे दीपिका भाभी, आप बैठो। रेनू भी साथ ही आ रही है। बैठ रेनू, खड़ी क्यों है? डॉली, तेरे भैया ने ना मुझे नई स्कूटी दिलवाई है, बस उसी की मिठाई देने आई थी। और भैया, आप क्या रेनू को सिलाई का काम शुरू करवा रहे हो? हाँ भाभी, रेनू ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स तो किया ही हुआ था, अब अपना करियर बना लेगी तो इसी के लिए अच्छा रहेगा। हाँ ये बात तो है भैया। वैसे भी आज के टाइम में कौन किसको बैठा के खिलाता है। 2 पैसे कमा लेगी, कम से कम आप दोनों पे बोझ तो नहीं बनेगी। दीपिका भाभी, बहन हम पर कोई बोझ नहीं है। आपको एक बात बता देता हूँ, जिन बेटियों के माँ बाप नहीं होते हैं ना, उन बेटियों के भाई और भाभी को ही उन बेटियों के माँ बाप का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, और हम अपने फ़र्ज़ निभाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ दीपिका भाभी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने कभी भी रेनू को उसके मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। और बुरा मत मानना दीपिका भाभी, आपकी ना वैसे भी ढिंडोरा पीटने की आदत है। आपको तो बल्कि रेनू को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक औरत हो के औरत को सपोर्ट करती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप तो उसकी सारे में बदनामी करा रहे हो। आपको पता भी है रेनू की कहानी। रेनू के ससुराल वाले उसको दहेज के लिए बहुत तंग करते थे, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट करते थे। बेचारी 5 साल सहती रही, उसने हम दोनों को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ इसी डर से कि वो हम दोनों पर बोझ ना बने। पर जैसे ही हमें पता चला कि रेनू अपने ससुराल में बहुत दुखी है,
हम दोनों ने देरी ना करते हुए उसी टाइम रेनू के ससुराल जाकर आगे बढ़ चढ़कर रेनू का तलाक करवाया। भाभी, अगर हम दोनों चाहते ना तो रेनू को उसी दलदल में छोड़ भी सकते थे, लेकिन हम दोनों ने एक अच्छे भैया भाभी होने का अपना फर्ज निभाया। भाभी, वैसे तो बहन बेटियों के घर में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ बहन बेटियों पर हद से ज़्यादा अत्याचार हो रहा हो तो वहाँ घर वालों को चुप भी नहीं रहना चाहिए। हमने भी वही किया। हमें समाज की कोई परवाह नहीं है, समाज जो मर्जी बोले, लेकिन आज हमारी बहन हमारे पास सुरक्षित तो है। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जो मैं सुरक्षित बैठी हूँ उसकी वजह मेरे भैया भाभी हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो मुझे दहेज के लिए मारने के लिए उतारू हो गए थे। अगर मेरे भैया भाभी मुझे टाइम पर वापस नहीं लेके आते तो आज शायद मैं दुनिया में होती ही नहीं। रेनू, ऐसे मत बोल। जब तक तेरे भैया भाभी जिंदा है तुझ पर हम आज तक नहीं आने देंगे। और वैसे भी समाज चाहे जो मर्जी कहे, हमें समाज की कोई परवाह नहीं है। भाभी, ये लो आपकी स्कूटी की मिठाई, आपको ही मुबारक। अब आप जा सकती हो।